हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं और ये क्लास 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। सही बात है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई थी, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? तो देखिए इसमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र ये सब सम्मिलित है। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जेम्स रेनेल को। अगला क्वेश्चन है, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? देखिए मुख्य कारण था कम वेतन और खराब भोजन, दोनों था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। चलिए देखते हैं। पहला है, गवर्नर जनरल के शासनकाल का। सही है। अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधि तथा नीतियों का। ये भी सही है। भारतीयों की गतिविधि का नहीं, ये जानकारी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। सत्य, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, जेम्स मिल के बारे में है ये। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी थी। हाँ लिखी थी, सही है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया है। ये भी सही है। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना। ये बात भी सही है। तो कोई असत्य नहीं है, सब सही है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। पहला है, मुंबई में सेना द्वारा जहाजों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेने की व्यवस्था की गई थी। सही है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी। ये बात भी सही है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी। ये गलत है। स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हुई थी और कोई भी वहां पे हिंसा नहीं हुई थी। इसने गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी ही होगा, यही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। खुशन खुशनवीसी क्या है? तो खुशनवीसी सुंदर लेखन कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। सही है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन की रसोइयों से आने वाले खाने का विरोध किया। ये बात भी सही है। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थाने तक नहीं रहा। ये गलत है, ये सारे थानों तक पहुंचा हुआ था। इस प्रकार सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला है, कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। सही है। 1 मिनट। नेक्स्ट है, ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया गया। ये गलत है। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती चौपट होने लगी। यह बात भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। सही है। वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतें पर बेचते थे। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। गलत है। मुर्शीद कुली खां नहीं, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। सिराजुद्दौला के हार पर सर्वप्रमुख क्या कारण थे? इसका कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। सही बात है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये बात भी गलत है। मीर कासिम को नहीं, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। देखते हैं क्या है ऑप्शन। असत्य पूछा है, तो इसमें बस 2 असत्य है, केवल 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1764 के स वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए दिमाग भी मेरा कम काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखते हैं। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ी गई थी। गलत है। ये बस अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में नहीं थी, अवध के नवाब मीर कासिम और बहादुर शाह के बीच में हुआ था। दूसरा है, बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। ये भी गलत है। तो सत्य कोई नहीं है, ना 1 ना 2। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। पहला, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये बात भी सही है। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये बात भी सही है। तीनों बात सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए थे? सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सही है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। सही है। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये बात भी सही है। तो सत्य है, तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। सही बात है। वोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये बात भी सही है। इस प्रकार तीनों सही है हमारा। ऑप्शन डी होगा, तीनों बात सही है। नेक्स्ट है, सरोजता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी चमन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला, रानी चमन्ना का संबंध कर्नाटक से था। सही है। रानी चमन्ना अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई।
ये भी सही है, ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1843 में किया था। चलिए मिलान करना है, रियासत है और वर्ष है। मिलान करते हैं। देखिए, सतारा हो जाएगा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं पहला, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण कर लिया। सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। ये बात भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। ये बात गलत है। तो सही पूछा है तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित व्यवस्था थी। चलिए देखते हैं। हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। सही बात है। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिन्हें यूरोपीय पद्धति की दीवानी कार्य किया जाता था। ये गलत है। फौजदारी अदालतों अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वो भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ये बात सही है। देखते हैं आगे। से सत्य कथन पूछा है तो 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो एडमंड बर्क ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? तो देखिए, वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमतों पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सके, इसके लिए किया गया था। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? तो देखिए, इसमें हो जाएगा सूती कपड़े, काली मिर्च और रेशम। 1, 3, 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टर किसे कहा जाता है? तो फैक्टर व्यापारियों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं सत्य कथन। उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा था। गलत है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। ये बात सही है। उसने सरोजता की नीति के तहत नवाब को हरा कर बंगाल का राजस्व पे कब्जा किया। ये बात भी गलत है। इसने सत्य पूछा है तो केवल बी सत्य है, 2 नंबर, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, स्थान है और निर्यात की जाने वाली वस्तु है। देखते हैं, बंगाल से हो जाएगा, बंगाल से पटसन, असम से चाय, पंजाब से कपास और मद्रास से चावल। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने के क्या कारण थे? इसके कारण थे, खेती में सुधार लाने हेतु, अपने आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए, प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए। ये तीनों कारण थे, ऑप्शन डी होगा। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्ति की? 1792 में की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो नील की खेती की जाती थी भारत, कैरिबियाई द्वीप, ब्राजील, स्पेन और उत्तरी अमेरिका, सब जगह पे। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। पहला है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। सही है। अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। ये भी सही है। तो इसने पूछा है असत्य, तो कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था उस टाइम पे हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। और महालवाड़ी व्यवस्था लागू कौन किया था? तो लॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया, गलत है। महालवाड़ी व्यवस्था इसको हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। दूसरा है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का पूरा समूह होता था उससे ही की जाती थी, सही बात है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी, ये गलत है। ये तय नहीं की जाती थी, क्या बोलते हैं, ये तय नहीं होती थी। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय नहीं होती थी, इसलिए इसमें सही कथन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदार से न करके सीधे रैयत से किया जाता था, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1859 में हुआ था नील विद्रोह। नेक्स्ट है, खोंड जनजाति मुख्यतः भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो खोंड जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। बेवड़ एक प्रकार की घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? तो बेवड़ इस्तेमाल होने वाला है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करें और संबंधित क्षेत्र है, जाति है और संबंधित क्षेत्र, ठीक है। सहारिया हो जाएगा पश्चिम भारत, और रियांग हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत, बैगा मध्य भारत, और उरांव हो जाएगा पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे, क्योंकि क्योंकि उनको लगता था झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था, सही बात है। स्थायी रूप से बसने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान होता था, ये भी बात सही है। झूम की खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, अंग्रेज को मतलब नहीं था इस चीज से। तो सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन सी। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? सत्य कथन बताना है 49 का। पहला है, दीकू और महाजनों के अत्याचार, सही है। दूसरा है, उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेज द्वारा विरोध किया जाना, गलत है। ईसाई मशीनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी रीजन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये बैगा, ये पशुपालक नहीं थे। और ये बैगा कहाँ से संबंधित है? तो मध्य भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, नहीं। घुमंती काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया, सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विद्रोह तथा उससे घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855-56, कोल विद्रोह 1831, वर्ली विद्रोह 1940 और बस्तर विद्रोह 1910, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है, बिरसा मुंडा समाज में सुधारक के पसंदीदा थे और वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह दिए, सही बात है। वे जनेऊ धारण करते थे और सुतता और दया पर जोर देते थे, ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। सिपाहियों की अंग्रेज के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे? सत्य कथन का चयन करना है, देखते हैं। देखिए इसका पहला है, वे अपने वेतन और भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, सही बात है। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में इन्हें बाध्यकारी बना दिया गया, गलत है, क्योंकि 1855 नहीं होगा, 1856।
नेक्स्ट है किसानों से भारी भरकम कर वसूली। हाँ, ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से मंगल पांडे की फांसी के विरोध में प्रारंभ हुआ था। गलत है। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का स्वागत किया। ये भी गलत है। इसने सही पूछा है, सत्य कथन पूछा है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। यह भविष्यवाणी किसने की थी कि अंग्रेज का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? अहमद शाह नहीं, अहमदुल्ला शाह ने किया था, अहमदुल्ला शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका विद्रोह किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो पाइका विद्रोह उड़ीसा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे और सत्य कथन का चयन करना है? चलिए देखते हैं। पहला है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा ही अधिकार मिलेगा। ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहेब कानपुर से, विरजिस कद्र हो जाएंगे लखनऊ से, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। सही है। तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। ये बात भी सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने अपनी नीति में निम्नलिखित बदलाव किए थे और सत्य कथन बताना है हमें। चलिए देखते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सही है। डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दी। सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति-रिवाज में का सम्मान करने का फैसला किया। ये बात भी सही है और इसने सत्य पूछा है तो सारे कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति था। गलत है। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। ये बात सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड मैकाले का है। नेक्स्ट है ईसाई मशीनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? ये सिरारामपुर में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए देखते हैं। बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। सही बात है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। गलत है। इसे सत्य पूछा है तो केवल एक होगा। सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाले के मिनट्स के आधार पर
किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो 1835 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। सही है। इन दस्तावेजों में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये बात भी सही है। इस प्रकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तीनों सही था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही बात है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये बात भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये बात भी सही है। तो तीनों सही है बात, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। सही है। उन्हें उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये बात भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। अगला क्वेश्चन है, विवाह के संबंध सॉरी विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथनों का चयन करना है। चलिए सत्य कथनों का चयन करते हैं। पहला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह को पक्ष में अपना समर्थन दिया। सही बात है। 1856 के कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंध कर दिया गया। गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी ने तमिल भाषी इलाकों में वीर सैलिंग पतुंग ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। ये भी गलत है। सत्य केवल एक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता तथा पटना में किसे मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले हैं? तो ये है रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट है, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी है? रमाबाई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन हो जाएगा ये 1929 में पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। केवल एक सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? तो 1927 में शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, देखते हैं। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो सभा की स्थापना की। सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये बात भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी। नहीं, ये गलत है। सत्य पूछा है तो एक और दो सत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारक व उनके क्षेत्र का मिलान करें। सुधारक है और उनके क्षेत्र है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र, आर्य समाज पंजाब और भोपाल की बेगम अलीगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं सत्य कथन। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। सही बात है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये गलत है। सत्य है केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 में किया गया था। नेक्स्ट है, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं।
सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में नहीं की थी, मध्य भारत में की थी। नेक्स्ट है, पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मतुआ पंथ में चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ये बात भी सही है, तो कथन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम, ओरू मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो श्री नारायण गुरु का कथन है ये। एक मिनट, ये श्री नारायण गुरु का कथन है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष की थी? 1873 में की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी, सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किए जाए। सही बात है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति पर बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये बात भी सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए। नहीं, ये गलत है। तो सत्य कथन पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सही बात है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये बात भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपमान अपमान व याचना दिवस किस दिन को मनाया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? ये लगाए थे असम के चाय बागान के मजदूरों ने लगाया था। नेक्स्ट है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे? 1878 में। इलिबर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, 1883 में सरकार ने इलिबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। गलत है। तो इसने पूछा है सत्य, तो हो जाएगा केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। सही बात है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। ये बात भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तीनों बात सही है। राजस्व की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले गर्मपंथियों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन सा विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैल गया? समाजवाद का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त थी। सही बात है। 1917 की रूसी क्रांति, ये बात भी है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा का विचार, ये बात भी सही है। तो तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह बात भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। देखिए इसमें क्या है। पहला, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। सही है।
असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज था, ये बात भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये बात भी सही है। तीनों बात सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों का हटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखते हैं पहला। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये बात भी गलत है, 26 नवंबर नहीं होगा, 26 जनवरी होगा। तो इसने सही पूछा है तो कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। गलत बात है, 1928 में की थी। दूसरा है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ संडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। सही बात है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। सही है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये बात भी सही है, तो दोनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में किया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, वे समाजवादी विचार लाने वाले नेता थे। सही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध के विचार करिए और कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। इसमें ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध था। ये सही बात है। प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह से विरुद्ध अभियान था। ये भी बात सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों की आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन। ये बात भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ये गलत है, तो सही पूछा है तो 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 115 नंबर। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। विचार करते हैं। देखिए, सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी। सही बात है। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1889 में हुई थी। सही बात है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म की जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त करना था। ये बात भी सही है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में तथा आधुनिक शिक्षा के विरोध करता था। ये बात भी सही है, तो चारों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, खत्म हो रहा है हमारा क्लास 8 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।